Hello everyone. Today in this video we will going to discuss about our next topic that is carbohydrate. ये बीएससी पार्ट थर्ड का ऑर्गेनिक का यूनिट है कार्बोहाइड्रेट. बहुत कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी चैप्टर है. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट वर्ड जो है उसको अपन ने दो में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ कार्बन प्लस हाइड्रेट, यानी मीन्स इट्स डेफिनेशन इज़ हाइड्रेट ऑफ कार्बन. ठीक है. अब अपने पास एक जनरल फार्मूला आता है NCO2 प्लस NH2O इज इक्वल टू CnH2n प्लस NO2. ये किसका फार्मूला है? ये है फोटोसिंथेसिस का फार्मूला, जिसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो ये एक जनरल इक्वेशन है जिसमें ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है ये कार्बोहाइड्रेट बना है. अब आता है नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो जस्ट सिमिलर होता है जैसे कि वाटर में, और वो क्या होता है 2:1, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का. सेम वही रेशियो जो होता है वो यहाँ पे फॉलो करता है. जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है. जब इसमें कार्बन इस टू हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो निकालेंगे तो 1:2 आएगा. सुक्रोज का देखते हैं C12H22O11, तो इसमें भी जब कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो निकालेंगे तो वो 2:1 आएगा या 1:2 आएगा. ठीक है, यही अपन कहते हैं. अब नेक्स्ट आता है, एक नोट आता है कि नॉट एवरी कार्बोनिक कंपाउंड हैविंग 2:1 इज़ कार्बोहाइड्रेट. यानी ज़रूरी नहीं है कि जो भी कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो 2:1 हो वो कार्बोहाइड्रेट ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल SCHO, ये क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है, फॉर्मेल्डिहाइड है, बट ये क्या है? ये फॉर्मेल्डिहाइड है, पर ज़रूरी थोड़ी ये कार्बोहाइड्रेट है. नहीं, इसमें रेशियो जो है वो 2:1 है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है. अदर क्राइटेरियाज होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे. अब देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं. एक तो होता है कि C+O, जिसके अंदर क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, और एक होता है OH जिसके अंदर अल्कोहल हो सकता है. तो ये दो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑल कार्बोहाइड्रेट कंटेन वन और मोर देन वन असिमेट्रिक कार्बन सो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें या तो एक असिमेट्रिक कार्बन होता है या फिर एक से ज़्यादा असिमेट्रिक कार्बन होता है. और जिनमें एक से ज़्यादा असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं. वो जो लाइट होती है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेवो रोटेटरी, ये सारे कंसेप्ट अपन देखते हैं जिसके अंदर D ग्लूकोज और L ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ये सारे इससे में आते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है, वो आता है इसका क्लासिफिकेशन. तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन है उसको दो में डिवाइड किया गया है. पहला जो आता है वो आता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन अपन डिस्कस करते हैं, दे कंटेन मोनोसैकेराइड ओनली, यानी उनमें एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट ही प्रेजेंट होती है जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. ये C4 से C10 तक हो सकता है, और ये यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कांट बी हाइड्रोलाइज्ड इन स्मॉलर यूनिट, यानी जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता. C6H12O6 या फिर ग्लूकोज हो गया, इसका एग्जांपल फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, रेमेनोज हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और या फिर अपन कह सकते हैं मोनोसैकेराइड्स हैं. नेक्स्ट अपने पास आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मोनोसैकेराइड प्रेजेंट हो, यानी जब अपन उसका हाइड्रोलाइसिस करें तो अपन को दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिले. डाइसैकेराइड जिसके अंदर दो मोनोसैकेराइड यूनिट हो, जैसे कि एग्जांपल हो गया माल्टोज. माल्टोज किन दो चीज़ से बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो माल्टोज बनाते हैं. ओलिगोसैकेराइड जिसके अंदर 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं, एग्जांपल रेफिनोज. रेफिनोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज. ठीक है. फिर आता है पॉलीसैकेराइड जिसके अंदर मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं, एग्जांपल स्टार्च, जिसमें अल्फा सेलुलोज स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा मोनोसैकेराइड मतलब 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है. अब अपन मोनोसैकेराइड का स्टडी करते हैं. तो मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन करते हैं, दे मे बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच वी कैन क्लासीफाई दैम इन, यानी वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं, जिनका फर्दर क्लासिफिकेशन अपन इस तरीके से करते हैं. देखो, जो पहला क्लासिफिकेशन वो आता है नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, एल्डिहाइड है या कीटोन है. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज जो होता है उसमें एल्डिहाइड होता है, और जो फ्रक्टोज जो होता है उसमें कीटोन होता है. नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, यानी उस कार्बन के अंदर, उस चेन के अंदर कितने कार्बन है. अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज हो गया. अब ट्रायोज क्या होगा, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्रायोज हो गया, अगर कीटोन है तो कीटो ट्रायोज हो गया.
4 कार्बन है तो उसे टेरोज बोलते हैं, टेट्रोज, अगर उसको एल्डो टेट्रोज और उसको कीटो टेट्रोज। 5 है तो पेंटोज, तो एल्डो पेंटोज और कीटो पेंटोज। 6 है तो हेक्सोज, जिसको एल्डो हेक्सोज क्या होता है ग्लूकोज, और एल्डो कीटोज क्या होता है फ्रक्टोज। ये मैंने पहले भी बताया था कि ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और कीटोन जो होता है उसके अंदर फ्रक्टोज ग्रुप होता है। और फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन है स्टीरियो सेंटर, यानी वो डी है, एल है, ये सारे अपन कि उसकी स्टीरियो सेंटर कार्बन है उस पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये सारा ये जो क्लासिफिकेशन है ये अपने पास मोनोसेकेराइड का है। अब अपन नेक्स्ट के अंदर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इन सारे मोनोसेकेराइड के बारे में 1 by 1 स्टडी करेंगे। थैंक यू ऑल, बाय बाय।